अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम हार्स्टिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने किचन, हमारे घर में ना एक अदद लड़की रही ये मैं केजी। अच्छा, ये फ़िलहाल तो मैंने दराज लगा दिए, खाने वाने से तो हम लोग फ्री हो चुके हैं। और अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम हार्स्टिंग फैमिली के न्यू व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? 2 दिन से इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है लाइफ के अंदर कि जो मेरी पार्टनर है चैनल की, जो मुझे थंबनेल वगैरह बना के देती है, उसके मोबाइल का इश्यू हो गया, फिर उसके नेट का इश्यू हो गया। तो 2 दिन से तो मैं थंबनेल भी नहीं दे पा रही थी आप लोगों को, सीधा सा व्लॉग अपलोड कर रही थी। कल नेट ने इतना इशू क्रिएट करा है, कोई व्हाट्सएप इतनी मुश्किल से चल रहा, इंस्टाग्राम की स्टोरी इतनी मुश्किल से चल रही। हाँ जी, तो इतनी मुश्किल से सारे काम हो रहे थे। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, नाश्ते की भी मैं अभी यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और पराठा मैंने बना के दे दिया था, बस ये एक दो आध रोटियाँ थी रात की, वो तल रही हूँ। पराठे भी बनेंगे। कल बनाया था मैंने हरैया गोश्त, एक व्लॉग मैंने आप लोगों को सुबह दे दिया था, तो शाम का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। और कल से 2 दिन से मेरे कपड़े फैले हुए हैं। देखना बारिश कितनी हो रही है, ज़रा सी भी बारिश ना रुक नहीं रही है। यहाँ पर ही मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो 2-3 दिन से वो भी बेचारी बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, उसके भी अपने काम है नेट पर और मेरे भी काम फंसे हुए हैं, तो हो ही नहीं पा रहा था कुछ। वो मेरी समझ लें पार्टनर है एक तरीके से यूट्यूब चैनल की। ना मैंने मिनी ब्लॉग वगैरह अपलोड करा, ना मैंने क्या नाम है इंस्टाग्राम पे कोई ख़ास स्टोरी डाली, कुछ भी कल ख़ास इतना नहीं हुआ। ये 2 दिन से बस इसी परेशानी में, कभी कोई डिवाइस का मसला है, कभी नेट का मसला है, बस इसी के अंदर चल रहा है सब कुछ। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश रुके तो मैं ऊपर से कपड़े लेके आऊँ छत पे से। कपड़े मेरे फैले हुए। आज दूसरा दिन हो चुका है। कल धूप निकली थी दोपहर में, मैं गई थी ऊपर, लेकिन कपड़े हल्के हल्के से गीले थे। और आपको पता है कपड़े गीले उतार के ले आओ ना, तो फिर इसके अंदर इतनी बदबू हो जाती है कि बस कपड़े पहने नहीं जाते। राफे दूध नहीं है, दूध नहीं है, चावलों का दूध नहीं लाया पापा। ऐसे खुला दूध लेके आए तो इसी की चाय बना दी मैंने सबकी। ये मैंने पराठा एक बेल के रखा हुआ है और 2 रोटियां थी इसके घर की, फोकस चला गया। तो ये मैं इसकी नाश्ते की मैं तैयारी कर रही थी। मैं इमरान ने कहा रोटियां भाई ज़ाया नहीं करो, लियाओ रात की रोटी है। हरैया गोश्त के साथ में मैंने रात में चावल बनाए थे ना, तो माशाल्लाह चावल सबने खा लिए। और क्या नाम है, ये रोटियां बच गई थी तो ये मैंने अभी तल दी हैं। नाश्ता बस रेडी है मेरा। एक पीड़ा ये बना हुआ, एक पराठा ये माशाल्लाह हो जाएगा। 2 रोटियां और एक पराठा मैंने पहले भी बना के दिया था। माशाल्लाह सारे बच्चे उठ चुके हैं। आयशा की आज छुट्टी है, पता नहीं किसी शाब्दुल लतीफ़ बताएगा, शायद आई थिंक उनके उर्स की छुट्टी दी है। सही से मुझे पता नहीं है छुट्टी क्यों दी है। राफे बोल रहा है चहलम है इस वजह से छुट्टी दी है, पता नहीं। बहरहाल आज आयशा की छुट्टी है। कल आयशा बैक टू स्कूल, कल आयशा स्कूल जाएंगी। अल्लाह करे आज नेट कुछ तंग नहीं करे तो मैं प्रॉपर अपना व्लॉग बनाऊं, प्रॉपर आप लोगों को दूं, मिनी व्लॉग दूं। और साथ में इंस्टाग्राम की स्टोरी भी वक्फे वक्फे से मैं डालती रहूं, खाने की सब चीज़ों की। आप लोगों को अगर मेरा मिनी व्लॉग देखना हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, फेसबुक के प्रोफाइल पे जा सकते हैं, टिकटॉक के प्रोफाइल पे जा सकते हैं। हार्ट स्ट्रिंग फैमिली के नाम से ही इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल है और वही अहमद की पिक लगी हुई है जो यूट्यूब पे लगी हुई है। उसी के अंदर मेरा यूट्यूब का लिंक भी है और फेसबुक का लिंक भी है। आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा क्योंकि हर व्लॉग लॉन्ग व्लॉग का मैं एक छोटा सा मिनी व्लॉग लाजमी बनाती हूँ और लाजमी मैं इंशाल्लाह अपलोड करती हूँ। बस 1-2 दिन का ये गैप बीच में आ गया है जिसकी वजह से रूटीन सारी आउट हो चुकी है। कल कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि एक तो नेट इतना स्लो चल रहा था, ऊपर से बारिश अजीब ही कल माहौल हुआ था सुस्ती का। तो आज का इंशाल्लाह व्लॉग मैं पूरा बनाऊंगी, पूरा आप लोगों को दूंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे व्लॉग रोक के अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आगे का व्लॉग इंशाल्लाह फिर वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने किचन तो माशाल्लाह पूरा साफ़ कर लिया है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मूंग की छिलकों वाली दाल। ये तो हो गई नॉर्मल रूटीन की बात। अब मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। हमारी जो पहल की औलाद होती है ना, ख़ासकर बेटा हो या बेटी, वो हसास बहुत होते हैं। यानी कि ये पापा ने ये मेरे लिए नहीं किया तो ये मम्मा ने मेरे लिए नहीं किया, या यूँ नहीं किया वह यूँ नहीं किया, जबकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को हम लोग बढ़ावा देते हैं, उन्हीं की उसी की ख्वाहिश को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सारे काम करते हैं। एक माँ
अपनी औलाद पहल की हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको एक ही नज़र से देखती है। हाँ, पहल की औलाद उसकी नज़र में ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि माँ उसी ने बनाया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको ये बातें हज़म नहीं होती कि एक माँ और बेटे की बॉन्डिंग इतनी क्यों है, या एक माँ और एक बेटी की बॉन्डिंग इतनी क्यों है, या इनके बच्चे इनसे इतने क्लोज क्यों है, या ये यूँ है। ऐसे होता है। एक माँ सब कुछ कर रही है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, फरमाइशी खाना बना रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, वक्त पे सब कुछ कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात के लिए कभी अपनी गोल्ड की एक्सेसरीज बेच रहे हैं, कभी अपना मोबाइल बेच रहे हैं, कभी कोई सेक्रीफाइस, लेकिन हमारे बच्चे हमसे कहीं ना कहीं बागी हो जाते हैं और हम लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ बाहर जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं, पता नहीं कौन इनके दिमाग में डाल रहा है। तो बाहर वाला कोई नहीं है भाई, बाहर वालों के पास इतना टाइम नहीं है, ये हमारे अपने घर के अंदर ही हैं जो बच्चों के दिमागों से खेल लें, जिनको इतना लिहाज नहीं है कि एक बच्चे को उसकी माँ से बागी कर रहे हैं उल्टी सीधी बातें बोलकर। यानी कि जो बच्चा, अगर एक मिसाल है, अपने ददियाल से ज़्यादा अटैच है या अपने ननियाल से ज़्यादा अटैच है या कोई भी मसला है, तो उसके बच्चों के दिमाग से इस तरह खेला जाता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ये नहीं करा, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए नहीं करा, तुम्हारी बहन के लिए कर दिया, तुम्हारे भाई के लिए कर दिया। यानी कि मज़ीद उनको ये एहसास दिलाने के कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोग के लिए कितने सेक्रीफाइस करे हैं, कि किसी ने मोबाइल बेचा तो किसी ने गोल्ड की चीज़ बेची, तुम लोग पढ़ सको, तुम लोग ये कर सको, तुम लोग वो कर सको। ईद त्यौहार में भी सबसे पहले बच्चों को ही मद्देनज़र रखा जाता है, माँ बाप तो बहुत बाद में आते हैं। तो जो हम लोगों को बाहर नहीं जाना है, हम लोग बाहर नहीं, जो आप लोग ना बाहर नहीं सोचें, ये कोई बाहर वाला, किसी की बाहर वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बच्चों का दिमाग बदलेगा। ये हमारे घर के अंदर ही हैं, जिनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इनके घर में सुकून कैसे, कुछ नहीं मिलेगा ना तो आपके बच्चों को आपसे बागी करना शुरू कर देंगे। वो भी वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं, कभी बाप की बुराई करके, कभी माँ की बुराई करके, कभी बहन की बुराई करके, कभी भाई की बुराई करके। उस बच्चे के दिमाग से खेला जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि इसका रद्द अमल क्या होगा। वो बच्चा अपने माँ बाप से बागी होगा। एक बच्चे का अपने माँ बाप से के अलावा और कौन कर सकता है दुनिया में? कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि खुद कुछ भी करा हो वो नहीं बताएंगे, खुद कुछ भी करा हो वो नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने ज़रा से एक मिस्टेक कर दी हो ना तो वो ज़रूर बताएंगे। वो ज़रूर बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। खुद भले कुछ भी कर चुके हो, खुद पानी की बॉयल करने की पतीली को लात मार के बाहर भी फेंक चुके हो, खुद भले कपड़े उछाल के छत पर फेंक चुके हो, खुद टमाटे भी मार चुके हो, खुद गालियाँ भी दे चुके हो, लेकिन वो नहीं बताएंगे। हाँ, माँ बाप ज़रा सा कुछ कर दें, एक औलाद को छोड़ के दूसरी औलाद का ज़्यादा कर दें तो वो फ़ौरन बताया जाता है, कोई मसला नहीं है। आज आप किसी की औलाद के साथ बुरा करोगे, किसी की औलाद को किसी के से बागी करोगे तो मौक़ाफ़ात मले भाई, आप किसी के साथ करोगे कल आपके साथ भी होगा। क्या है? जवाब सबको देना आता है, जवाब सबके पास बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। ऐसे ऐसे जवाब होते हैं कि 2 मिनट में आईना सामने वाले को दिखा दें, लेकिन हर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जंग जो होती है ना वो अल्लाह लड़ रहा है हमारे बदले की, वो भी जब हम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। एक माँ को उसकी औलाद से बागी करने में कितनी रकात का सवाब मिलेगा? 100 रकात का सवाब मिलेगा। करो बागी, कोई मसला थोड़ी है। अगर उस बच्चे की, अगर आप सही हो तो कोई दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आपकी औलाद आपसे बागी नहीं हो सकती। वक्ती तौर पर गुस्सा कर सकती है लेकिन बागी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दिख ही जाएगा कि मेरी माँ सही है और मेरा बाप सही है। ये फजूल की बातें जो बच्चों के दिमाग में बिठाई जाती है, तो सही करते हैं वो लोग जो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों से दूर रखते हैं, सही करते हैं। साल में एक दफ़ा लाते हैं, ईद त्यौहार पे मिलवाते हैं और वापस ले जाते हैं, सही करते हैं वो लोग। जो रिश्तेदारों के अंदर रिश्तेदारियाँ ज़्यादा निभाते हैं ना, उन्हीं के बच्चों को सबसे ज़्यादा काट किया जाता है, उन्हीं के बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जो इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं ना, वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। हकीकत है ये बहुत फ़ायदे में रहता है। आप किसी की औलाद को किसी के ख़िलाफ़ भड़काओगे ना तो औलाद तो फिर सबको दी हुई अल्लाह ने, जैसा करोगे वैसा आप भुगतोगे। फजूल की बातें जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, उन बातों को लेके बच्चों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें बिठाई जाती हैं ताकि बच्चे घर पे और जब बच्चे आपसे आके घर पे सवाल करते ना कि मम्मा आपने ऐसा करा था ऐसा, तो यकीन माने कि बहुत मुश्किल से वो चीज़ बर्दाश्त होती है।
जबकि कहानी के पहलू सबको पता होते हैं कि कहानी के दो पहलू होते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। लेकिन अपना वही बात है ना, मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहानी कोई नहीं सुनाएगा जिसमें आप वो खुद गलत होगा, वो कहानी कोई नहीं सुनाएगा। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे उन ऐसे लोगों को जो दूसरों की औलादों को उन्हीं के माँ बाप से बागी कर रहे हैं, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा के। अल्लाह उनको हिदायत दे। हिदायत की दुआ मांग सकते हैं। उल्टा सीधा अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा बदला फिर यहीं रह जाएगा ना, फिर अल्लाह हमारा बदला नहीं लेगा। हमने तो अपने मामला अल्लाह पे छोड़ने हैं ना, ताकि अल्लाह ही जवाब दे। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ही जवाब देता है जब बंदा खामोश हो जाता है। आप किसी की औलाद को बागी करोगे ना तो कल को वही पलट के आपकी तरफ भी आएगा। अच्छा, ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा मुखलिसी से रिश्ता निभा रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिश्तों के अंदर घुस जाते हैं, ये उनके साथ ज़्यादा होता है। जो किनारे पे रहते हैं ना, दूर से सलाम दुआ, साल में एक दफ़ा आना जाना, फ़ोन पे भी ना बात ना चीत, वो बिल्कुल सही रहते हैं। उनके बच्चे उनके से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जो अपने बच्चों को ज़्यादा रिश्तेदारियाँ निभाना सिखाते हैं ना, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ निभा रहे होते हैं, वही सबसे ज़्यादा उनके बच्चे टारगेट किए जाते हैं। ये हकीकत है। चले जी, ये तो थोड़ी सी मेरी हो गई, दिल में थी बातें, मैंने आप लोगों से कर ली। अभी ये मैं दाल वाल का पानी फेंक के इसके अंदर करूँगी। मसाला वसाला मैंने भून लिया और बारिश तो तकरीबन रुक चुकी है। अभी छत का भी मैं चक्कर लगाऊंगी, देखते हैं अल्लाह करे कपड़े मेरे सूख जाएं। आज की तारीख में आज लाजमी कपड़े उतारने। आयशा का सूट मैंने मंगवा लिया था, नया सूट मैंने धो के फैलाया था, अल्लाह करे इसका सूट सूख जाए। और ये दाल मैंने माशाल्लाह यहाँ चढ़ा दी है, ये हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. हमारे घर में ना एक अदद लड़की ऐसी है जिसके हाथों में, आप लोग ने वो कहावत सुनी है, हाथों में सुराख है। ये वो सुराख है इनके हाथों में। ये आयशा है, देखिए दराज इन्होंने अलमारी की तोड़ दी है। अब ये लगेगी नहीं लगेगी ये वल्लाह आलम। पूरा नीचे से इन्होंने तोड़ दिए, दराज पूरी तोड़ दिए। हटाओ इसको ज़रा, दो मुझे कोई कपड़ा दो, मैं यहाँ से साफ़ करूँ। ये अलमारी का इन्होंने बक्सा पूरा तोड़ के दराज हमारे हाथ में दे दिए। ये देखिए दराज अलग, ये अलग। अब मैं इसको जोड़ूंगी। कपड़े भी ऊपर से आ चुके हैं, थोड़े से खुशक हो गए, थोड़े से रह गए, अल्लाह का शुक्र है खुशक हो गए। दाल मेरी दम पर है, अभी खाना वाना खाया नहीं। कपड़ा दो, मैं यहाँ से साफ़ करूँ, येलो वाला उठा दो। अब मैं इसको जोड़ के देखती हूँ, पता नहीं जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। लाओ, फिर आगे का ब्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ये देखे ये मैं खींच रही थी, ये भी टूटी। लो बुलावा था, पता नहीं खोला नहीं खोला मैंने। अच्छा, ये फ़िलहाल तो मैंने दराज लगा दिए, लेकिन ये जो इसका अंदर का निज़ाम है ना वो टूट चुका है। ये रोलर जो है ना इसका, ये रोलर ये टूट चुका है। अहमद चले जाना बेटा। और अब ये सामान हमारा जो है ना, एक्स्ट्रा फाइलें सारी इसके अंदर जाती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा। और ये देखे बचपन की तस्वीरें हैं। अहमद है बीच में, आयशा, अब्दुल्ला, बस बचपन में ही सही थे ये लोग। ये अब्दुल्ला और आयशा, अहमद और आयशा। ये राफे साहब, बचपन में ही सही थे ये लोग। बाकी तो इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी भी बहुत अजीरन करके रखी हुई है, तीनों ने। अब्दुल्ला तो खैर मास्टर माइंड है इन सबका। वो छोटा है लेकिन वो सबका मास्टर माइंड है, उससे सब कुछ करवा लो। और ये भी मैंने दराज फिलहाल वक्ती तौर की सही कर दी है। और एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, कहाँ गया वो आयशा टूटा हुआ? ये मैं भी तो खींच रही थी, मेरे से ये भी टूट गया। अब बताओ, बिल्कुल ही बेकार हो कोई दराज है। ये दराज है, तीनों सही होंगी। आयशा अल्लाह के वास्ते किसी को दे दो, किसी मासूम बच्चे को दे दो। देखो कि तुम बच्ची हो, बच्ची नहीं रही ना मुझे, तो तुम ऐसे पर्स लोगी अब तुम रख दें। ये बड़ी शूम है, पता है आप लोगों को, ये किसी को कुछ नहीं देती। अहमद और चीख लो बेटा जोर से। ये भाई ये हो चुका है, इधर आज के अंदर डाल देते हैं। ये देखो शर्ट टैग करो अहमद की। चले जी, ये हमारी दराज फ़िलहाल सही हो चुकी है, ये बन गई। चले जी, आगे का ब्लॉग इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करती हूँ। A few moments later. खाने खाने से तो हम लोग फ्री हो चुके हैं और ये कपड़े लेके आई है आयशा ऊपर से, ये सूख चुके हैं। थोड़े से कपड़े बाकी हैं, मौसम सही हो चुका है, धूप निकली हुई है। बस अब मैं सफाई करने जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह व्लॉग आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। ये अहमद साहब नहा धो के तैयार हुए में,
तो माशाल्लाह आज नया सूट पहना है। ऐसा है नाक में हाथ में चला, नाक में हाथ में चला। ऐसा है अच्छा अच्छा पानी पानी दे दो भाई, पानी दे दो, पानी दे दो, हाँ पानी दे दो अहमद को, हाँ पानी दे दो अहमद को। ये लो। यार चलो पंखा वंखा बंद कर रही हूँ, पानी पी लो। चलो जी व्लॉग आगे से इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ मैं फिर। अच्छा जी यहाँ पर बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं, ये चाय वाय मैंने बना लिए और आज इनके पापा भी जल्दी आ गए हैं, चाय वाय पी रहे हैं। और चाय माशाल्लाह आयशा बनाती है हम शाम की ट्यूशन से आके। हाँ चाय यही बनाती है माशाल्लाह रोज़ आके। आयशा को मैंने आदत डाल दी है चाय की बनाने की, वो बनाती है माशाल्लाह। शाम की चाय बनाती है, आते आते बनाना से आ जाएगी इनको। और शाम का तो मेन्यू वही है, दाल बनाई थी मैंने मूंग की छिलकों वाली, वो बनाई है, वही है शाम का मेन्यू। और साथ साथ चले जी मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़िंदगी रहिएगा इंशाल्लाह, तो कल दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। करो एक मछली पानी में गई।